आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अभियान में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में पंचायत समिति संघ के प्रधान साहब सोडा साहब, पूर्व प्रधान और वर्तमान में मोहनगढ़ पंचायत समिति के प्रतिनिधि मोलाराम जी साहब, यहाँ पर उपस्थित दीपक जी जो इस कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, जयदीप जी और खजूर के हमारे प्रताप सिंह कुशवाहा साहब, और यहाँ पर उपस्थित तमाम कृषि के अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी जिले भर से पधारे हुए किसान भाइयों। सबसे पहले तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र के और तमाम कृषि से जुड़े हुए अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जिस प्रकार की आपके जो किसान मेला जो पूरे देश भर में आज इसका आयोजन हो रहा है, इसमें मुझे शरीक होने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे किसान भाइयों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी प्रताप जी को, जयदीप सिंह को, दीपक जी को, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर, जो विशेष रूप से किसानों को किस प्रकार से जलवायु के अनुसार, यहाँ के मौसम के आधार पर क्या खेती करनी चाहिए, किस प्रकार की खेती करनी चाहिए और किससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को जानकारी दी। और मैं समझता हूँ जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग जानकारी देते हैं, यदि उनकी जानकारी के अनुसार हम अपने खेतों में फसल बीजेंगे तो मैं समझता हूँ उसका लाभ आपको लंबे समय तक भी मिलेगा और आपके जो उत्पादन है उस उत्पादन में भी देखेंगे आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अन्यथा यदि हम अपने मन मुताबिक कोई खेती करते हैं, हो सकता है आपको 1-2 साल उसका रिजल्ट अच्छा मिले, उत्पादन अच्छा हो जाए, पर लंबे समय तक वो उत्पादन नहीं मिलता है। क्योंकि मैं भी किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कहीं कहीं खेती करता हूँ, तो मैंने कई किसानों को देखा है कि जब कोई भी नया अपना किसान खेती करना शुरू करता है या नया ट्यूबवेल चालू करता है, तो आपने देखा होगा कि 3 साल या 4 साल वो बहुत ही अच्छी जो है खेती करता है, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही धीरे धीरे देखते हैं कि इसका उत्पादन दिनों दिन कम होता जाता है। हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारा, और ऐसे मैंने किसान भी देखे काफी स्टेटों के अंदर कि जो कई सालों से खेती कर रहे हैं और वो खेती इतनी अच्छी कर रहे हैं कि जितना फर्स्ट साल में खेती ले रहे थे 3-4 सालों में, वही लगातार उसका उत्पादन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो जो साइंटिस्ट लोग हैं या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की राय के मुताबिक चलते हैं। जैसे आज का जो इनका ये मेला जो है, ज्यादा जिनको जो जोर दिया है वो जैविक खेती पे दिया है। जैविक खेती का मतलब ये होता है कि जैविक खेती यदि आप करोगे तो कहीं न कहीं इसका लाभ जो है आने वाले पीढ़ियों तक आपको मिलेगा। इसलिए इस मेले जो है आयोजन करके सरकार आपको जानकारी देना चाहती है कि आपके हित के लिए कौन सी अच्छी चीज है, तो आप इस चीज को आप जरूर समझें। मैं समझता हूं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना, किसानों के लिए जो भी अच्छी चीजें हैं, आप जब फायदा आपको मिलेगा जब आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। वरना योजनाएं तो हमने खूब बना ली, जिस धरातल पर किसान को उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अभी जैसे प्रधान साहब ने कहा हमारे यहाँ मरुस्थल है, तो किस प्रकार से मरुस्थल को बचाया जाए। श्रवण घास जो आज पूरी लुप्त होने जा रही है, आज कहीं की जगह आपको श्रवण घास दिख रही है, तो यहाँ की तो सबसे पहले तो पशुओं के लिए जो चारा होता था श्रवण घास ही होता था, तो आज लुप्त हो रही है। जैसे खेजड़ी के लिए अभी दीपक जी कह रहे थे, तो खेजड़ी भी लुप्त हो रही है। आज मार्केट में यदि सांगरी का भाव देखें तो मैं समझता हूँ कहीं अच्छा भाव है, कहीं 100-150 रुपए किलो में जा रही है।
पर जब खेजड़ी खत्म हो जाएगी तो इस शायद मारवाड़ में ही खेजड़ी बची है, इसके अलावा कहीं खेजड़ी है भी नहीं मेरे हिसाब से, सिर्फ अपने इलाके में खेजड़ी केर सांगरी मिलेगी आपको। तो इसका उत्पादन यदि सही रूप से हमें मार्केट का मिल जाए तो आगे और उसका सही रूप से इसका समझ लें हम कि कहीं कहीं हमारे लिए उपयोगी है और इसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, तो हमें जो पुरानी हमारी चीजें हैं जो विरासत में हमें मिली थी उन चीजों को बचाने का भी फर्ज हमारा बनता है। तो आज आप लोगों को जो जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है, इन्होंने वही कहा है जो पुराने लोग हमारे उत्पन्न, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा खड़ीन कल्चर है, ये खड़ीन कल्चर कहाँ है? आज हमारा बाजरा है, बिना खाद के बाजरा के लिए कई स्टेटों के लोग, कई बड़े बड़े लोग पीछे घूमते हैं कि बिना यूरिया खाद का कोई ऐसा बाजरा कहीं मिल सकता है क्या? तो वो चीजें कहीं नहीं मिलेगी। जहां बरानी खेती होती है वहीं पे ये तो चीजें मिल सकती है। या जो हमारे खड़ीन है, आज एक बारिश के पानी के अंदर खड़ीन के अंदर आपका पूरा अच्छा गेहूं पक सकता है या अच्छा चना उत्पादन हो सकता है, कई जगह सरसों का उत्पादन हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक बारिश के अंदर वहां आपका जो ये दूसरे जो खाद है वो खाद नहीं है, वो जैविक जो खाद है, जो वास्तव में जो आपके जो भेड़ बकरी का खाद है, वो चीज उसमें बारिश के साथ आ रही है, उसकी वजह से वो जो उत्पादन अच्छा हो रहा है बिना आपके यूरिया डीपी के। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, तो हमें इस चीजों को देखना पड़ेगा। हमारा जो खड़ीन कल्चर है, आज कहीं देखते हैं जो खड़ीन के जो पानी के आवक रास्ते होते हैं उस पर हम लोग अतिक्रमण कर लेते हैं या उसका कैचमेंट एरिया पे अतिक्रमण कर लेते हैं हम। तो जो खड़ीनों में पानी आ रहा था, जो पुराने जमाने के जो लोग थे उन्होंने ये सब चीजें देखी थी, क्योंकि उन्होंने उस जमाना देखा था, उस समय ट्यूबवेल हुआ नहीं करते थे। मुझे ललित के पवार साहब के टाइम का जमाना याद आ रहा है, मुझे चांदन के अचलाराम जी उन्होंने बताया, चांदन के अंदर उनका सबसे पहला ट्यूबवेल इस इलाके के अंदर पूरे लाठी और चांदन बेल्ट में अचलाराम जी ने शुरू किया था। आज हजारों की संख्या में ट्यूबवेल हो गए, पर उस समय ट्यूबवेल थे ही नहीं, लोग समझते भी नहीं थे, ओपन ट्यूबवेल हुआ करते थे। आजकल तो चलो ये मशीनें आ गई, 4 दिन के अंदर ट्यूबवेल तैयार हो गया, पर उस समय जो ओपन जो वेल होते थे उसमें कितना टाइम लगता था। फिर अकाल रात के अंदर ललित के पॉट कलेक्टर हुआ करते थे, तो उस समय जो ओपन वेल यहाँ पर चांदन के अंदर जो अकाल रात में खोदे थे, तो उस समय की बात देखें, जमाने की बात देखें, तो उस समय हमारा जो कल्चर था खड़ीन कल्चर था। पर अब धीरे धीरे हम खुद ही चीजों को खत्म करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन पुरानी चीजों के लिए समझना होगा। अभी आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किसानों के लिए विशेष रूप से, मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे। तो उन्होंने, आपने देखा इस चौथे बजट के अंदर किसानों के लिए अलग बजट पेश किया और उनमें उन्होंने किसानों के लिए मिशन तय किए, 11 मिशन तय किए राजस्थान की सरकार। उन 11 मिशनों के अंदर किसानों के लिए क्या पैकेज दे सकते हैं अलग अलग जगह पर, और किस प्रकार से राजस्थान के किसान को मजबूत किया जाए, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आपने देखा होगा जो जब बजट पेश हुआ था उसमें जैसे आपके 11 मिशन में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जो माइक्रो इरिगेशन जो होता है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का, उसके लिए अलग से बजट पैकेज किया आपके लिए। ये जो जैविक खेती जो है उसके लिए राजस्थान जैविक खेती मिशन के रूप में काम किया है, उसके लिए भी हमने हेड में पैसा रखा है अलग से। राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन, काफी ऐसे किसान है जो बीजों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी हमने पैकेज दिया आप लोगों के लिए। राजस्थान मिलेट्स प्रसन्न मिशन, राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन, राजस्थान जो उद्यानिक विकास मिशन, जो जिस प्रकार से हमारे खजूर के उद्यान लगा हुआ है। आपने देखा कि जो चांदन के भोजका के अंदर आज जितना अच्छा मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने तैयार किया है और उत्पादन भी खजूर का बहुत अच्छा हो रहा है। और शुरुआत जो की थी उस समय समझ नहीं सकते थे कि यहाँ खजूर पैदा होगी कि नहीं होगी, पर अब तो धीरे धीरे हर खेती कर रहे हैं। अनार भी पैदा हो रहा है, मौसमी नारंगी भी पैदा हो रही है, किन्नू भी पैदा हो रहा है, और मैंने कहीं स्ट्रॉबेरी के भी पौधे लगने देखे आप, और यहाँ पर बादाम के भी पौधे लोग लगा रहे हैं, पर कल्चर उनका जलवायु अनुरूप नहीं है, फिर भी किसान प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए हमने मिशन किया है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, और राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, और राजस्थान
खाद्य प्रशिक्षण मिशन। तो इस प्रकार से हमारे 11 मिशन हमने तैयार किए और किसानों के लिए हमने 4000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से पैकेज रखा। और हर मिशन के अंदर कहीं कहीं चाहे आपके कहीं किसानों के लिए जैसे नहरी क्षेत्र है, वहाँ डिग्गी का निर्माण करना है, होज का निर्माण करना है, या आपको खेती के लिए जो जैसे डबी ट्रैक्टर का, रोटेवेटर का जो अभी बता रहे थे, उनके लिए आपको जो सब्सिडी दे रहे हैं। तो काफी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं इन 11 मिशनों के अंदर, इसमें हमने काफी सब्सिडी भी रखी है। तो आप इन सभी की जानकारी आप यहाँ से लें और आपको लगता है कि हम इस पैम्फलेट के अनुसार हमें फायदा मिल सकता है, तो आपको जानकारी होगी तो आप आवेदन कर पाओगे। तो आवेदन आपका आएगा तो कहीं कहीं आजकल काफी किसान जो हैं जानकार भी हैं, जागरूक किसान हैं, तो वो जागरूक किसान होते हैं, वो ज्यादा फायदा ले पाते हैं। जैसे आज मेले में आप लोग उपस्थित हैं, पर किसान तो बहुत बड़ी संख्या में है, पर आप लोग जागरूक थे तो आप लोग यहाँ आ गए। जो जागरूक नहीं है, खेती तो कर रहा है पर उसको जानकारी नहीं है, तो जो जागरूक किसान होता है वो इसका फायदा ज्यादा लेता है। इसलिए जो हमने ये प्रयास किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, तो ये शानदार जो किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश किया है। तो बजट पेश करने का मतलब ये था कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दें। जितना अच्छा किसान को हम मजबूत करेंगे, क्योंकि आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज कृषि को यदि हम इग्नोर करेंगे, यदि कृषि के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे किसान भी खत्म हो जाएगी और खेती भी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार ने ये अलग से बजट पेश किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें विशेष तौर से इनकी जानकारी लेके और कहीं न कहीं जो आप इसका अच्छा फायदा भी लोगे और दूसरी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी जानकारी रखोगे। अभी जीरे के उत्पादन के लिए जो बात कही, ये ठीक बात कही इन्होंने कि जीरा अपने यहाँ खाने के बाद में ज्यादातर बाहर देश में जाता है। और अभी आजकल जो कोई भी बाहर के लोग जीरा खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस जीरे की क्वालिटी क्या है, उसका रेट में फर्क आ जाता है। और रेट में फर्क भी कितना, 3-4 हजार का फर्क आ जाता है। तो आपको समझना है कि ये आपके लिए अच्छा रेट कौन सा है और कैसे किस प्रकार से ले सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, हम भी हमारे इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के लिए जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो काम करें। और अभी आपने देखा उपनेशन के अंदर हमने जो किसानों के जो मुर्गे आवटन की, क्योंकि मैं उपनेशन का भी मेरे पास जिम्मा है, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो किसानों की जो बच्चे भी जो फाइलें पड़ी हैं, जिनको अभी आवंटन नहीं हुआ है, उनका भी निस्तारण कराना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई 2-3 जगह सामान्य और विशेष आवंटन में हमारे लोगों ने, जैसलमेर के लोगों ने कोई स्टे लगा रखा है, स्टे उसका जल्दी हम उसका निकालेंगे हल कहीं न कहीं। और मैंने अभी अधिकारी को कहा है कि इसकी स्कूटिंग आप जल्दी कराओ और जो गांव पंचायत और जिनका हक बनता है उनको आप जल्दी आवंटन करो, ताकि जो लोग बच जाते हैं फिर उनको बरानी भूमि भी आवंटन करने का सरकार ने निर्णय ले रखा था। अभी जो प्रशासन गांव के संग अभियान चला, उस अभियान में सरकार की तरफ से छूट थी। तो जो भूमिहीन लोग हैं और जिनके गांव के अंदर जमीन पड़ी है, वहाँ कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में विधायक, प्रधान, सरपंच, तहसीलदार और एसडीएम और 2 और मेंबर्स हैं। ये 5-6 आदमी की कमेटी है। उस कमेटी को उसमें पावर दिए हुए थे कि वो अलॉटमेंट कर सकते थे, पर अभी उनकी फाइलें तैयार नहीं हुई। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें पीछे लगा हुआ हूँ कि भाई आप जो भूमिहीन लोग हैं उनको कहीं न कहीं तो आपको बरानी जमीन देनी पड़ेगी। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम चिन्हित करा रहे हैं और भी जितना अच्छा काम कर सकते हैं नहरी क्षेत्र में वो भी करेंगे। और अभी हमने किस्तों में छूट दी है। पहली बार जो है जो मूलधन है, ब्याज माफी तो हमेशा हम करते आए हैं, पिछली बार से हमने शुरुआत की कि मूलधन में 10% का हमने छूट दी है। जो आपका लाख रुपए है तो लाख रुपए में 10,000 सीधा मूलधन में कम हो जाएगा और ब्याज तो पूरी माफ आपको है ही। इसलिए जो भी वहाँ के आवंटी किसान हैं, पिछली बार बहुत कम फायदा ले पाए किसान। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसकी छूट की शुरुआत हो चुकी है और इसलिए इसका फायदा कहीं न कहीं आप लोगों को लेना चाहिए। तो आप तहसील में जाके इसका फायदा लें, तो ताकि आपके कोई ऐसा और कोई ज्यादा ब्याज का भार नहीं बढ़ सके। सरकार ने फायदा देने की कोशिश की है, तो आप फायदा लोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए और भी हम प्रयास करेंगे। पिछले साल का जो काफी लोग किसानों को जो डिग्गी के पैसे मिलने चाहिए थे, वो बीकमपुर में, बीकानेर में अटक गया, वो नहीं मिला। तो उसके लिए भी अलग से महाराष्ट्र में बजट लेस हो रहा था, तो वापस बजट दिला रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे वो भी पैसा किसानों को मिलना चाहिए। और मैंने तो किसान कृषि से जुड़े अधिकारी को यही कहा है कि जो
सरकारें जो टारगेट तय करती है, हमारे जिले में जो टारगेट हैं उस टारगेट को तो आप 100% पूरा करें, ताकि यहाँ के किसान वास्तव में गरीब किसान भी हैं और कमजोर किसान भी हैं, तो इनको जितना ज्यादा हम संबल देंगे उतना फायदा किसानों को मिलेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार के आप ये मेले जो आयोजन कर रहे हो, इन मेलों में जो अच्छी जानकारी आप देते हो, तो कहीं न कहीं हमारे जिले के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए एक बार पुनः मैं प्रधान साहबान का, सभी अधिकारियों का और किसानों का विशेष तौर से आप सभी का आभारी हूँ कि आप यहाँ पर पधारे और लाभ ले रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।